अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज उमर सुहेल एंड वेलकम बैक टू नाइटमेयर ऑटोज। आज की वीडियो ना एक किस्म की मैं अर्जेंटली बना रहा हूँ और समझो कल सुबह जब ये अपलोड होनी है इस तरह की अपलोड में कर रहा हूँ कि यार अभी जितना जल्दी हो सकता है और जितने ज्यादा लोगों तक जा सकती है ये बात पहुंचे। बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ मेरे सारे सोशल मीडिया पे एड्स चल रहे हैं, बहुत कोई तगड़ी किस्म की कैंपेन चल रही है HHO किट्स के बारे में या हाइड्रोजन किट्स के बारे में। आपने ऑब्वियसली अगर आप इंटरनेट वगैरह यूज कर रहे हैं या आप गाड़ी की एवरेज इंप्रूव करने की बात भी करते हैं, गूगल भाई ने सुन लिया एंड अब आपके सारे सोशल मीडिया को पता है कि आपने फ्यूल एवरेज इंप्रूव करनी है। तो इन लोगों की वीडियोस अब आगे पुश हो रही हैं, इनकी स्पॉन्सर्ड वीडियोस आगे पुश हो रही हैं और हाइड्रोजन किट्स बड़ी स्पीड से मार्केट होना स्टार्ट हो गई हैं। अब यार देखो, जितनी फ्यूल की प्राइस इंक्रीज होगी आई कैन अंडरस्टैंड पाकिस्तानी अवाम के दिलों में क्या चल रहा है, यार इससे हमारा फ्यूल बचेगा, मेरा डेली ऑफिस आना जाना, मेरा डेली यूनिवर्सिटी आना जाना, मेरे दिन के सारे काम, मैंने कभी कहीं फैमिली के साथ निकलना हो तो इन सारी चीज़ों में मेरी आसानी हो जाएगी। एंड इट गॉट मी क्यूरियस। जब से ये एड्स मैंने देखना स्टार्ट किए मैंने टिका के रिसर्च करना स्टार्ट किए। एंड सिर्फ इस तरह की रिसर्च नहीं कि मैं लोगों की वीडियोस देख रहा हूँ या इस तरह कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस के सारे प्रोसेसेस से जैसे ये हाइड्रोजन किट्स वर्क करती हैं, मैं आपको घर पे हाइड्रोजन किट बना दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके आगे जो कंबस्टन चल रही है, जो थर्मोडायनेमिक्स आपके इंजन के अंदर हो रही है, उसके लिए मुझे बड़ा स्टडी करना पड़ा कि यार ये जो बात कर रहे हैं हाइड्रोजन किट से आपकी फ्यूल एवरेज इंप्रूव करेंगे, क्या ये साइंटिफिकली भी पॉसिबल है या नहीं है। ये किस बेस के ऊपर कह रहे हैं कि भी आपकी फ्यूल एवरेज 30 से 40% बेहतर हो जाएगी, आपकी गाड़ी 30 की एवरेज देने लग जाएगी, अगर 15 की एवरेज दे रही है तो ये 22 की एवरेज देने लग जाएगी। ये सारी चीजें समझ से बाहर हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो इवन ये भी कह रहे हैं इससे आपकी इंजन की लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, इससे जी आपकी गाड़ी की पिक भी बढ़ जाएगी। यार हाइड्रोजन किट ना होगी, टर्बोचार्जर हो गया, पिक भी बढ़ जाएगी। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज इंप्रूव करना चाह रहे हैं या आप अपने पैसे बचाना चाह रहे हैं, तो आई हाईली रिकमेंड ये वीडियो एंड तक देखें। खैर, इतनी लंबी चौड़ी इनिशियल डिस्कशन के बाद लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बात करते हैं कि ये जो HHO किट्स हैं, हाइड्रोजन किट्स हैं, ये हैं क्या एंड इनका फंक्शन क्या है। ये ऐसा क्या काम करती हैं कि लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि आपकी बस किट लगा लो, आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज इंक्रीज हो जाएगी एंड आपकी गाड़ी की पिक भी बढ़ जाएगी। तो लेट्स डिस्कस। तो आपकी हाइड्रोजन किट के अंदर बेसिकली दो मेन चीजें डलती हैं, एक तो पानी डलता है और एक इनके साथ दिया हुआ केमिकल डलता है। अब मेरी रिसर्च के मुताबिक मैंने 2-3 चीजें देखी हैं। कुछ लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं और कुछ लोग इवन बेकिंग सोडा भी यूज कर रहे हैं। जो होममेड किट की मैंने आपको स्टार्ट में बात की कि घर में होममेड हाइड्रोजन किट बन सकती है, उसके अंदर वो बेकिंग सोडा भी डाल के चला रहे हैं और वो भी चल रही है। अब ये इसको HHO किट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी को ब्रेक डाउन करता है। आपके पानी का फॉर्मूला अगर आपको पता हो वो है H2O। अब ये जो आपकी HHO किट है ये बेसिकली करती क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग-अलग करके दो अलग-अलग पाइप से आपके इंजन के अंदर फीड कर देती है। अब आपको जैसे पता है आपके इंजन के अंदर हो रही होती है कंबस्टन, उसके अंदर लग रही होती है आग। आपका पेट्रोल आता है, पेट्रोल एयर के साथ मिक्स होता है और वो फ्लेम पकड़ता है, तो आपका पूरा पेट्रोल बर्न नहीं होता। ये कभी भी आपके इंजन की कंप्लीट एफिशिएंसी नहीं आती। मेरा ख्याल है 60 या 70% आपका फ्यूल बर्न होता है, बाकी आपके एग्जॉस्ट पाइप से निकल आता है। तो आपकी हाइड्रोजन किट क्या करने का वादा करती है, वो ये वादा करती है कि वो हाइड्रोजन यूज करेगी और हाइड्रोजन भी एक फ्लेमेबल गैस है। जो हाइड्रोजन और मीथेन का कंपैरिजन किया जाए तो हाइड्रोजन बड़ी जल्दी आग पकड़ लेती है, जिसका क्या फायदा होगा आपके इंजन में कि ये बड़ी जल्दी आग पकड़ लेगी एंड आपका जो सारा फ्यूल है उसे अच्छी तरह जलाएगी। लिहाजा अगर आप इसकी थ्योरी देखें तो आपके इंजन में होने वाली कंबस्टन को ये ओवरऑल इंप्रूव कर देगा। कहने में तो ये बातें बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी प्यारी लगेंगी आपको, लेकिन एक और भी चीज है। अब अगर आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग-अलग कर लिए, इन दोनों को कंबाइन करने का पता क्या तरीका है, इनको आग लगा दो। इनको जब आप आग लगाते हो ना तो ये दोबारा पानी ही बन जाता है। तो बेसिकली जब ये पीछे से अलग होके आपके इंजन के अंदर दोनों गैसेस आती हैं और वहां पर आग लगती है, कंबस्टन होती है, तो आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोबारा कंबाइन हो जाती हैं और जब आपका एग्जॉस्ट की तरफ जाता है सारा हिसाब किताब, सारी आपका स्मोक, सारा जो एग्जॉस्ट जाता है,
तो फिर वापस आपको टेल पाइप के अंदर से पानी निकलता हुआ नजर आता है, भाप निकलती हुई नजर आती है, जो एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग फैक्टर इन्होंने बना लिया। क्योंकि अगर आप देखें पुराने इंजन, जो अच्छे इंजन हैं, जो हेल्दी इंजन है, वाटर ड्रॉपिंग इंजन, आप जब भी किसी एड में पढ़ते हैं आप कहते हैं यार इस गाड़ी का इंजन हेल्दी है, तो इन्होंने ये एक एडवर्टाइजमेंट की स्कीम बना ली कि जी आपका इंजन पानी फेंकेगा, आपका इंजन वाटर ड्रॉपिंग हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यार आप उसको हाइड्रोजन भी दे रहे हो, आप उसको ऑक्सीजन भी दे रहे हो, पानी तो निकलेगा। खैर आगे चलते हैं, मैंने आपको इसका सारा प्रोसेस तो बता दिया कि यार ये हाइड्रोजन किट कर क्या रही है। तो अब आके डिस्कस करते हैं इसके फवायद क्या है। पहला फायदा जिसके बारे में बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जी आपकी फ्यूल एवरेज इंक्रीज होगी। फ्यूल एवरेज किस तरह इंक्रीज होगी उसकी अगर आप थियोरेटिकली देखें, अगर आप साइंस के हिसाब से देखें, तो वो इस तरह होगी कि यार क्योंकि आपका हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा कंप्रेस हो सकता है और वो ज्यादा जल्दी उसको स्पार्क पकड़ता है, तो थोड़ी सी इग्निशन टाइमिंग आपकी एडवांस हो जाएगी। अब अगर आप में से कोई इंजन की वर्किंग को जानता है, तो अगर आपने अपनी फ्यूल एवरेज इंक्रीज करनी होती है तो आप थोड़ी सी इंजन की टाइमिंग एडवांस करते हैं ताकि आपका इंजन कम फ्यूल इनटेक करे और ज्यादा आपके पिस्टन को ज्यादा मूवमेंट मिले, आपके पिस्टन में ज्यादा पावर है। तो क्योंकि आपकी टाइमिंग थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी, इसका एक साइड इफेक्ट ये होगा कि आपकी पिक भी बढ़ जाएगी। एंड ये सारा हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज की वजह से हो, क्योंकि आपके फ्यूल के साथ अगर कंपेयर करें तो हाइड्रोजन को ज्यादा जल्दी आग पकड़ती है। तो खैर थ्योरेटिकली देखें तो आपकी एवरेज बहुत इंप्रूव हो जानी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता भी है या नहीं होता? क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन में चले जाएं तो ये बहुत फर्क हो जाता है मामला। अब बात ये, मैं इसके बारे में ज्यादा क्लेम नहीं करूंगा कि एवरेज बेहतर होती है या नहीं होती, क्योंकि बहुत ज्यादा फीडबैक लोगों का आ रहा है कि एवरेज इंप्रूव होती है। लेकिन अगर आप इसका एक रियल टाइम टेस्ट देखना चाहें, आप देखना चाहें कि यार किसी बंदे ने प्रैक्टिकली टेस्ट किया हो, तो एक अंग्रेज ने टेस्ट किया है, अपने ट्रक पे भी किया है, अपने जनरेटर पे प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ किया। इधर ये पाकिस्तानियों वाले तरीके से नहीं किया कि भाई मैं चला के देखिए मेरी ज्यादा आ गई, मेरी मान लो। उसने प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया, उसने पहले अपने ट्रक के अंदर लगा के दिखाया है, ट्रक उसने भगाया है, टाइम्स टेस्ट किए हैं और दोनों उसके टाइम्स फर्क आए हैं या नहीं आए ये आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज, उसने अपने जनरेटर के ऊपर यही हाइड्रोजन किट लगाई है और उसने प्रॉपर टाइम किया कि वो जनरेटर कितना चला है कितना नहीं चला, ताकि पता चले कि एवरेज इंप्रूव हुई है या नहीं हुई। उसके बाद उसने ये भी किया कि केमिकल की रेशियोज और पानी की रेशियो को चेंज करके देखा कि इससे भी कोई फर्क आता है या नहीं आता। तो अगर आपने इन डिटेल टेस्ट देखना है कि उसकी वाकई पिक भी इंप्रूव होती है, कि आपकी गाड़ी की वाकई एवरेज भी इंप्रूव होगी, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उस YouTube वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप जाके इन डिटेल वो वीडियो भी देख लीजिएगा। लेकिन चलो अभी हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि थोड़ी सी आपकी फ्यूल एवरेज भी इंप्रूव हो जाएगी। जो ये कह रहे हैं कि आपकी 30% इंप्रूव हो जाएगी, चलो यार 15% तक ले आते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली देखा जाए तो इंप्रूव हो जानी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन की क्वालिटीज कुछ इस तरह। अगली बात है जो कि आपको ये एड्स में नहीं बता रहे, हालांकि इन्हें बताना चाहिए, वो ये है कि आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग इंप्रूव होगी। और आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग क्यों इंप्रूव होगी, उसके पीछे दो वजूहात हैं। पहली वजह तो यही है जो मैंने आपको बताया है, हाइड्रोजन को आग लगाने के लिए ज्यादा आपको पावर नहीं चाहिए होती, तो आपका थोड़ा सा स्पार्क ही उसे इग्नाइट कर देगा। एंड जब आप सर्दियों में भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो फुल सेल्फ क्या हाफ सेल्फ पे आपकी गाड़ी एकदम ब्रूम करके स्टार्ट हो जाएगी। एंड दूसरी वजह कि आपकी स्टार्टिंग इंप्रूव होगी उसकी ये है कि आप जब पेट्रोल है उसके अंदर आप कभी देखें उसका जो मिक्सचर होता है एयर और फ्यूल का एक परफेक्ट मिक्सचर होना चाहिए, जो कि 14:1 से स्टार्ट होता है और 37:1 तक जाता है। इसके दरमियान अगर मिक्सचर हो तभी आपकी गाड़ी सही चलेगी, तभी आपका इंजन आइडल सही करेगा, तभी आपका इंजन पिक सही करेगा। लेकिन हाइड्रोजन की देखें तो वो 34:1 से स्टार्ट होता है और 180:1 तक जाता है, यानी एक बहुत बड़ी रेंज है जिसके अंदर आपके इंजन के अंदर हाइड्रोजन और एयर आ गई तो आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर आप एक मिक्सचर बना लेंगे तो आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग बहुत इंप्रूव हो जानी चाहिए। ये बात भी हमने कर ली। तो ये दो बहुत मेजर फैक्टर्स हैं। अगर आप देखें कि जी हाइड्रोजन किट लगाने के हैं मुझे क्या फायदे होंगे, तो अगर थोड़ी सी भी आपको फ्यूल एवरेज इंप्रूव हो रही है तो चलो इस टाइम पे बंदा देख लेता है, इस तरह की कोई चीज लगा लेता है। अब आ जाते हैं जनाब अली नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे, क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करने लग जाओ तो बहुत ज्यादा है। पहली बात करते हैं सबसे बड़ा नुकसान। सबसे पहला नुकसान जो है ये वापस हमारा जिससे एक फायदा हो रहा था उसी से एक नुकसान हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हाइड्रोजन को आग लगाने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती। तो फर्ज करें आपका इंजन चल रहा है, आपका इंजन गर्म हो गया, तो आपके जो सिलेंडर होते हैं उसमें तो लोहा आपका लाल हो जाता है। गलती से आपका हाइड्रोजन थोड़ा सा ज्यादा आ गया
तो उससे पता क्या होगा, आपका हाइड्रोजन पहले आग पकड़ लेगा, अभी आपका स्पार्क नहीं हुआ होगा। असूलन आपका पेट्रोल इंजन तब ही स्पार्क करना चाहिए जब आपका पेट्रोल चेंबर में आ गया और वॉल्व बंद हो गया। अभी आपका वॉल्व बंद होने से पहले अगर हाइड्रोजन ने आग पकड़ ली, उसने आपके पेट्रोल को भी आग पकड़ा देनी है एंड वापस आग जानी है आपके इंजेक्टर तक। तो दुआ करें कि इस तरह का कभी सिचुएशन ना हो कि हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बन जाए या कोई इस तरह का इशू हो जाए, लेकिन अगर हो गया तो उसने वापस आपके इंजेक्टर तक जाना है। दूसरी बात, ये आपका बड़ा खतरा है। वजह ये, अगर आप देखें जो आपका पेट्रोल है जब वो आग पकड़ता है तो वो थोड़ा सा फैलता है कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये आपके कोने कोने तक चला जाएगा सिलेंडर के। इसका एक नुकसान ये है कि अगर आपके किसी वॉल्व में जरा सा भी लीक है ना, तो उसमें से हाइड्रोजन बैक जाने का चांस है। एक नुकसान उसका ये हो सकता है कि आपके वॉल्व्स खराब हो जाएंगे, विद टाइम आपके वॉल्व्स पूरे क्लोज नहीं होंगे और क्योंकि इसके अंदर स्पार्क और इग्निशन होता रहेगा तो साइड से छिलते जाएंगे। अगर आपको पता हो तो रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर हाइड्रोजन क्लीनिंग भी आई है, हाइड्रोजन सर्विसिंग भी आई है पाकिस्तान की। उसमें क्या करते हैं, वो आपके इंजन के अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन पर्ज करते हैं जिससे आपके वॉल्व साफ हो जाते हैं। अब फर्ज करें वो आप 40 हाइड्रोजन क्लीनिंग पे रहे हैं तो आपके वॉल्व साफ हो के घिस जाएंगे आपके वॉल्व्स ये खराब कर देगा। एंड फर्ज करें आपके वॉल्व्स खराब हो गए, तो ये जो मैंने आपको पहले इग्निशन टाइमिंग वाली बात बताई है ना, स्पार्क अगर अपने टाइम पे भी हो, आग अपने टाइम पे भी लगे, फिर भी चांस है कि आपका हाइड्रोजन वापस जाए, आपके इंजेक्टर्स, आपकी थ्रॉटल बॉडी इस साइड पे चला जाए और पटाखे मारने लग जाएगा यार आपका इंजन। तो ये एक मेरी नजर में तो बहुत बड़ा नुकसान है। अभी शॉर्ट टर्म में तो आपकी फ्यूल एवरेज इंप्रूव होगी, लोग अभी अपने एड्स चला रहे हैं, अभी लोगों को इसके नुकसानात का नहीं पता। मैं आपको वक्त से पहले नुकसानात बता रहा हूँ। मजीद 8-9 हज़ार का फ्यूल बचाने के बाद अपने इंजन का बेड़ा गर्क कर लेना है, उससे बच जाए। नुकसानात लेकिन अभी खत्म नहीं हुए मेरे भाइयों। थर्ड नुकसान इसका ये है कि आपकी इंजन की लाइफ जो ये इंप्रूव करने की बात कर रहा है, ये आपकी इंजन की लाइफ करेगा कम। अब देखो यार, आपके पिस्टन के साथ होते हैं रिंग्स। अब उन रिंग्स का क्या काम होता है, उन्होंने आपकी कंबस्टन को, उन्होंने आपके फ्लेम को, जो आपके आग लग रही होती है कंबस्टन चेंबर के अंदर, उसको कंट्रोल करना होता है कि वो पिस्टन से नीचे आपके ऑयल चेंबर में ना जाए। लेकिन मसला क्या होता है, कभी आपने देखा हो, आपने आपके जो वॉल्व लगे होते हैं इंजन पे, कभी उन पे हाथ रख के देखें तो उसमें से हवा निकल रही होती है। क्यों हवा निकल रही होती है, कभी ये बात सोची है? उसकी वजह ये कि आपका इंजन चाहे जितना मर्जी परफेक्ट हो जाए, आपके रिंग कभी इतना परफेक्टली वो सारी हवा को रोक ही नहीं सकते। थोड़ी सी कंबस्टन तो आती ही आती है नीचे, चाहे जो मर्जी हो जाए। जब वो आपके रिंग खराब हो जाते हैं, जब आपके पिस्टन्स की सिलेंडर खराब हो जाते हैं, तो वो कंबस्टन ज्यादा नीचे जाने लग जाती है, जिसकी वजह से आपका धुआं भी निकलता है इंजन से, जिसकी वजह से आपका ऑयल ऊपर चढ़ता है और ब्लो मारता है। अब जो बात मैंने आपको हाइड्रोजन के बारे में बताई थी कि ये बहुत पतली पतली जगहों से भी गुजर जाती है और इसका फ्लेम भी बहुत पतली पतली जगहों से गुजर जाता है, तो ये इसी तरह आपकी ऑयल रिंग्स के साइड से भी गुजरेगी और आपके कंबस्टन चेंबर तक जाएगी। इसका एक फौरन शायद आपको नुकसान ना नजर आए, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ये लाजमी नजर आएगा, आपका इंजन ब्लो भी मारने लग जाएगा और आपकी इंजन हेल्थ स्लोली डिटीरियोरेट होने लग जाएगी, क्योंकि आपका इंजन डिजाइन नहीं इस तरह की कंबस्टन चलाने के लिए। इंजन लाइफ भी आपकी कम हो रही है यार। इंजन लाइफ बढ़ाने वाली बात जिस बंदे ने की है ना, वो तो मुझे लाके दिखाओ यार, कौन बंदा है अभी इंजन लाइफ बढ़ा रहा है। आपका जब पेट्रोल इंजन डिजाइन ही नहीं किसी चीज के लिए, वो आपकी इंजन लाइफ कैसे बढ़ा रहा है यार? मुझे ये बात समझा दे कोई आगे। अब आ जाते हैं फाइनल बात पे। जब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसके इग्निशन का क्या प्रोसेस होता है कि 2 H और 1 O, H2O, ये अलग-अलग आपके कंबस्टन चेंबर में जा रहे हैं। जब इग्निशन होगा तो इसने पानी बना देना है। अब बहुत ज्यादा पानी जब आपका इंजन बना रहा है, जरूरत से ज्यादा पानी बना रहा है, तो खुद बताएं लोअर पानी क्या करेगा यार? आपकी सारी एग्जॉस्ट पाइप स्लोली गलती जाएगी, महीने 2 महीने बाद आपके एग्जॉस्ट के लीक स्टार्ट हो जाएंगे। एंड फर्ज करो आपका जो इंजन है आपने ऑफ किया, अब एक चेंबर के अंदर से तो आपकी एग्जॉस्ट निकल गई, 2 से कर लिया, 2 से आपका एग्जॉस्ट निकल गया 4 सिलेंडर इंजन में, 2 से एग्जॉस्ट निकल गया, 2 सिलेंडर में तो एग्जॉस्ट नहीं ना निकला। मैंने आपको हाइड्रोजन के बारे में बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर एग्जिस्ट कर रही है और फ्लेम एग्जिस्ट कर रहा है, तो उन्होंने क्या बना देना है? पानी बना देना है। और पानी कहाँ रहना है? पानी आपके सिलेंडर में रहना है और सिलेंडर से आहिस्ता आहिस्ता कहाँ जाना है? नीचे आपके ऑयल में जाना है। तो इन द लॉन्ग रन आपने अपने इंजन का बेड़ा गर्क कर लेना है। आपने सिर्फ अपना इंजन खराब नहीं करना, इंजन लाइफ काम नहीं करनी, अपने इंजन का बेड़ा गर्क कर लेना है, अपनी गाड़ी की रीसेल भी खराब कर लेनी है। बहुत देर बैठ के मुझे ये करना पड़ा। मैं आपको यानी मैंने बहुत सारी रिसर्च की और मैं अगर आपको कोई लिंक अपने अलावा भी दे सकता हूँ तो मैं इंजीनियरिंग एक्सप्लेन का दे सकता हूँ। ये मैं आपको सामने स्क्रीन पे सारा कुछ डिस्प्ले कर रहा हूँ।
आप देख सकते हैं। अगर आप पढ़ते हैं, आपको आइडिया है, केमिकल इंजीनियरिंग का आइडिया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इंजन की वर्किंग का आइडिया, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ें। जो बात मैंने आपको की है इग्निशन के बारे में, इसकी जो पतली जगह से गुजरने के बारे में, वो सारी इधर लिखी है। आपको समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो मैं इंजीनियरिंग एक्सप्लेन की भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा रहा हूँ यार, आप वो वीडियो भी जाके देखें, अपने आप को नुकसान से बचाएं। मैंने जो अभी आपको यहाँ पर बात की है वो साइंटिफिकली की है, थियोरेटिकली की है, कोई ऐसी बात नहीं की कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये सारी चीजें फैक्ट्स हैं और ये मसले होने ही होने हैं अगर आप अपनी गाड़ी में हाइड्रोजन प्लेट्स लगाते हैं। ये इतनी सारे मैंने आपके सामने रो दिया है। अब आके बात करते हैं कि यार पाकिस्तानी मेंटालिटी के बारे में। कुछ अर्सा पहले डीजल सस्ता हुआ था, सारों ने अपनी गाड़ी के अंदर से पेट्रोल इंजन निकाल के वो हमारे डीजल इंजन फिट कर लिए जी। डीजल सस्ता है तो हम डीजल पे गाड़ी चलाएंगे। तो डीजल पे सब्सिडी खत्म हुई, पेट्रोल सस्ता हुआ, तो जनाब आली पेट्रोल इंजन ठोक ठोक के वापस लगाए जी, पेट्रोल सस्ता है डीजल महंगा है। तो जनाब पेट्रोल का खर्चा नहीं बर्दाश्त हो रहा था, बल्कि बर्दाश्त हो भी रहा था, अभी पेट्रोल 60-70 के करीब था। तो जनाब सीएनजी सिलेंडर का पता चला, ओ सीएनजी पे बड़ी अच्छी एवरेज आती है। तो सर हर गाड़ी के अंदर थर्ड करके हमने सीएनजी सिलेंडर ठोके। जनाब आली फैक्ट्री से सीएनजी सिलेंडर लगने स्टार्ट हो गए। सीएनजी के बारे में भी बाद में हमें पता चला जी हमारी हेड गैस्केटें भी उड़ रही हैं और इंजन का डैमेज हो रहा है बड़ा। तो जनाब हमने सीएनजी सिलेंडर उतार दिए, वापस पेट्रोल पे आ गए। जनाब अब एलपीजी सीएनजी से जान चुकी, तो जनाब एलपीजी पे गाड़ियां चलाना स्टार्ट कर दी हैं। एलपीजी की जी पिक बड़ी अच्छी है, ये बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा है। तो जिस चीज के लिए हमारा इंजन डिजाइन है उस पे नहीं चलाना। कभी आप ये बात बैठ के सोचे ना कि यार हमने जो डीजल इंजन फिट किया तब भी खर्चा आया, हमने पेट्रोल इंजन वापस फिट किया तब भी खर्चा आया, हमने सीएनजी सिलेंडर लगाया तब भी खर्चा आया, हमने इंजन रिपेयर कराया तब भी खर्चा आया। जनाब हमने पैसे कहाँ बचाए हैं? जो पेट्रोल पे आपने पैसे बचाए उससे ज्यादा तो आपने मेंटेनेंस रिपेयर्स पे लगा दिए। यार क्या फायदा है सबका, क्या फायदा? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो नया मजाक आ गया मार्केट में, इससे बचो, अभी भी टाइम है, इससे बचो। अगर अभी नहीं लगाया तो ना लगाना, आपका इंजन पेट्रोल पे चलने के लिए डिजाइंड है, इसको पेट्रोल पे ही चलाओ। आई होप आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव थी, आई होप आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। मैं ज्यादातर रोता ही रहा हूँ क्योंकि यार रोने वाली बात ही है, ये क्या करते जा रहे हैं हम यार। आपसे रिक्वेस्ट है अपनी गाड़ी के अंदर एचएचओ किट ना लगाना, बाइक में लगा लेना है, बाइक्स के इंजन सस्ते होते हैं, गाड़ी के अंदर एचएचओ किट ना लगाना। यू वर वॉचिंग नाइटमेयर ऑटोज। मेरी कोशिश होती है इंफॉर्मेटिव और अच्छा कंटेंट आप लोगों तक लाता रहूं, जितना पॉसिबल होता है मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूं। अगर इस वीडियो में भी मैंने आपको लगता है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो नीचे कमेंट्स में मुझे जाके बताओ, मैं अपनी गलती मानूंगा, एंड जहां मैं गलत नहीं हूं वहां पर मैं अड़ जाऊंगा, मैं बहुत डीट हूं। अगर ये वीडियो पसंद आई थम्स अप एक दे दो, अगर मेरी बात से एग्री करते हो कमेंट्स में बताओ, एंड अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो नाइटमेयर ऑटोज को सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ पर आपको सस्ती गाड़ियाँ ला के देता हूँ, मैं आपको ऑटोमोटिव अवेयरनेस देता हूँ, इस तरह की मसले मसाइल से बचाता हूँ, मैं आपको कार रेस्टोरेशन का कंटेंट ला के देता हूँ, मैं आपको DIY कंटेंट ला के देता हूँ। यार मैं आपको हर तरह का कंटेंट ला के देता हूँ, मैं आपको मीट्स का कंटेंट ला के देता हूँ, मैं आपको ऑटो शोज का कंटेंट ला के देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन टू ऑटोमोटिव कंटेंट। और मैंने बहुत गैस पेडल दबाया है, बहुत रेगुलर अपलोड्स कर रहा हूँ। खैर, विद ऑल दैट सेड, थैंक यू फॉर वाचिंग नाइटमेयर ऑटोज।